हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको 2019 जुलाई का जो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का रिपीटर बोर्ड एग्जाम हुआ था, इस बोर्ड एग्जाम का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। अगर आपको 2019 मार्च या 2020 मार्च या 2020 का जो रिपीटर बोर्ड एग्जाम हुआ था उसका सॉल्यूशन देखना है तो उन सभी सॉल्यूशंस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे टोटल 4 MCQ क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। पहला क्वेश्चन, डैश ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश, सो इसका आंसर आएगा फ्राइड्रिच मैक्स मुलर। सेकंड क्वेश्चन, इट मे बी सेड दैट डैश वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, सो इसका आंसर आएगा वोल्टायर। थर्ड क्वेश्चन, द डैश सॉ द राइज ऑफ मथुरा स्कूल, सो इसका आंसर है कुशाना पीरियड। फोर्थ क्वेश्चन, नियर महाबलेश्वर भिलार इज नोन एज द विलेज ऑफ डैश, सो इसका आंसर है बुक्स। अब उसके बाद है क्वेश्चन बी, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग, करेक्ट इट एंड रीराइट। टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना था, सबसे पहले रॉन्ग पेयर को आइडेंटिफाई करना था एंड देन उसके बाद आपको उसे करेक्ट भी करना था। दोनों चीजें यहाँ पे आपको करनी थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो रॉन्ग पेयर है वो है थर्ड पेयर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो रॉन्ग पेयर के अंदर आपको सबसे पहले उस चीज को लिखना होगा एंड देन उस चीज को करेक्ट करके आपको लिखना होगा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इज नेशनलिस्टिक हिस्ट्री। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे जो रॉन्ग पेयर है वो है सेकंड पेयर रमन। सो रॉन्ग पेयर के अंदर सबसे पहले हम लोग सेकंड पेयर लिखेंगे एंड देन उसके बाद करेक्टेड पेयर के अंदर हम लोग लिखेंगे रमन रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ द गढ़वाल हिमालयास। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे जो रॉन्ग पेयर है वो है फर्स्ट पेयर प्रभाकर, इसका करेक्ट पेयर आएगा प्रभाकर भाऊ महाजन। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, इसके अंदर जो रॉन्ग पेयर है वो है संगीत श्रद्धा, इसका करेक्टेड पेयर आएगा संगीत श्रद्धा गोविंद बल्लाल देवल। अब उसके बाद क्वेश्चन 2A, कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप्स और चार्ट एनी 2। यहाँ पे टोटल 3 कॉन्सेप्ट मैप और चार्ट गिवन है, 3 में से एनी 2 का आपको आंसर देना है हर एक 2 मार्क्स के लिए। ये है पहला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, आप लोग इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ कठपुतली, सो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया, इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन बी, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2। यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स के लिए, 3 में से एनी 2 का आपको आंसर देना है हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। फर्स्ट क्या है, एनएल्स स्कूल, इसका आप लोग कंप्लीट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड है टेलीविजन, इसका भी कंप्लीट आंसर यहाँ पर है। उसके बाद थर्ड है यहाँ पे एग्रो टूरिज्म, इसका भी कंप्लीट आंसर यहाँ पे। अब उसके बाद क्वेश्चन 3A, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रीजन एनी 2। इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 5 स्टेटमेंट्स गिवन है, 5 में से आपको एनी 2 स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन देना है। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है, राइटिंग ऑफ द रीजनल हिस्ट्री रिसीव्ड द मोमेंटम, सो इसका कंप्लीट आंसर। Second, an expert with the deep understanding of an art history is required in the art market. So इसका complete answer. Third question, knowledge of history is essential for newspaper articles. इसका complete answer देखिए यहाँ पर है। Fourth question, currently the structure of sports economy has been significantly affected. इसका complete answer. Fifth question, archives and libraries publish research journals, informative pamphlets, leaflets, posters, etc. So इसका complete answer यहाँ पर है। सो इस तरह टोटल 5 क्वेश्चंस थे, यहाँ पे 5 में से एनी 2 का आपको आंसर देना था, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। अब उसके बाद क्वेश्चन बी, आंसर इन ब्रीफ एनी 2। इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 3 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। 3 में से आपको एनी 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ यूनेस्को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेरिटेज साइट। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज महाराष्ट्र नोन एज द लैंड दैट नर्चर्ड द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। सो इसका कंप्लीट आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट मेथड्स शुड बी फॉलोड व्हाइल स्टडिंग मटेरियल सोर्स, इसका कंप्लीट आंसर यहाँ पे। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन टोटल 4 मार्क्स के लिए है। यहाँ पे देखिए आपको एक पैराग्राफ गिवन है और इस पैराग्राफ के बेस पे टोटल 3 क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ये तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर वॉज द अर्लीस्ट म्यूजियम डिस्कवर्ड इन द वर्ल्ड, इसका कंप्लीट आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हु बिल्ड दिस म्यूजियम, सो इसका भी आंसर यहाँ पे है। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नोटवर्थी फीचर ऑफ म्यूजियम एट उर, सो इसका भी आंसर यहाँ पर है। अब उसके बाद क्वेश्चन 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 4 क्वेश्चन है, 4 में से एनी 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स क्लास थ्योरी, सो इसका देखिए ये कंप्लीट आंसर है।
उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक डायग्राम गिवन है, एक फिगर गिवन है यहाँ पे, और इस फिगर के बेस पे टोटल 4 क्वेश्चन है। आपको ये 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर है। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, इसका भी कंप्लीट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज एनसाइक्लोपीडिया, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। सो सबसे पहले एनसाइक्लोपीडिया क्या है उसका आंसर, एंड देन इंपॉर्टेंस ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट होता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। यहाँ पे टोटल 4 MCQ क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। पहला क्वेश्चन, इन महाराष्ट्र डैश सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस। सो इसका आंसर है 50%। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर क्रिएटेड बाय डैश कमिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन। सो इसका आंसर है डिलिमिटेशन। थर्ड क्वेश्चन, शिरोमणि अकाली दल इज अ पॉलिटिकल पार्टी इन डैश स्टेट। सो इसका आंसर है पंजाब। फोर्थ क्वेश्चन, द मेजर चैलेंज फेस्ड बाय ऑल डेमोक्रेटिक नेशंस इन द वर्ल्ड इज डैश। सो इसका आंसर है डीपनिंग द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 3 स्टेटमेंट है, 3 में से एनी 2 स्टेटमेंट का आपको आंसर देना है। पहला क्या है, द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। सो इसका कंप्लीट आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, और इसका कंप्लीट आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, अलर्टनेस इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन डेमोक्रेसी, ये ट्रू है, इसका कंप्लीट आंसर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 8A, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2। इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 3 क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स के लिए, 3 में से एनी 2 का आपको आंसर देना है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। पहला क्या है, मिड टर्म इलेक्शंस, इसका आंसर यहाँ पर है। उसके बाद ट्राइबल मूवमेंट, इसका कंप्लीट आंसर यहाँ पर है। एंड थर्ड क्वेश्चन है कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म। सो इसका भी आंसर यहाँ पर है। अब उसके बाद क्वेश्चन B, डू एस इंस्ट्रक्टेड एनी 2। इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 3 क्वेश्चन है, 3 में से एनी 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिखना था एंड फर्स्ट वोटर का नाम लिखना था। तो आप लोग यहाँ पे कंप्लीट आंसर देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड, कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट डायग्राम, आपको इसे कंप्लीट करना था, इसका कंप्लीट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इवेंट्स इन ट्रेड यूनियन मूवमेंट, इसका कंप्लीट आंसर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, आंसर इन ब्रीफ। इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 4 क्वेश्चन है, 4 में से एनी 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, इसका आंसर यहाँ पर है। सेकेंड, व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, इसका आंसर यहाँ पर है। थर्ड क्वेश्चन, फॉर विच रिफॉर्म्स वर द वुमेन्स मूवमेंट इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड फाइटिंग, इसका भी आंसर यहाँ पर है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, विच फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, इसका भी कंप्लीट आंसर यहाँ पर है। मैंने अभी आपको जो कंप्लीट यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाया, इस सॉल्यूशंस की PDF वायलन ऐप में आपको फ्री में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको SSC 10th स्टैंडर्ड पर क्लिक करना है। SSC 10th स्टैंडर्ड पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस ऐप में टेस्ट अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल है, क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है, बोर्ड एग्जाम सॉल्यूशन अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, पेपर पैटर्न, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। आपको अभी जो मैंने दिखाया ये बोर्ड एग्जाम का सॉल्यूशन था, तो आपको बोर्ड एग्जाम सॉल्यूशंस पे क्लिक करना होगा। बोर्ड एग्जाम सॉल्यूशंस पे क्लिक करने के बाद आपको मैंने अभी 2019 का रिपीटर का सॉल्यूशन दिखाया, तो आपको 2019 पे क्लिक करना है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ है। अगर आप लोग इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो 2019 मार्च बोर्ड एग्जाम में जो हिस्ट्री का पेपर हुआ था, आपको उसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। मैंने अभी जो आपको सॉल्यूशन दिखाया ये रिपीटर बोर्ड एग्जाम का था, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे देखिए लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस रिपीटर, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। आप लोग इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको जो मैंने अभी आपको सॉल्यूशन दिखाया, इस सॉल्यूशंस की कंप्लीट PDF आपको वहाँ पे दिख जाएगी। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सॉल्यूशन समझा होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने सभी 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स को शेयर करें।